पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जन्मदिन है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर अपने दोस्त अपने मित्र संजय गांधी को याद किया। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा, उन्हें संजय गांधी की कमी खलती है आज भी। कमलनाथ और संजय के बीच काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। हालांकि 23 जून 1980 को संजय गांधी एक विमान हादसे में दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए, लेकिन आज भी हर जन्मदिन पर कमलनाथ उनको शिद्दत से याद करते हैं। कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उस दौर में नारा होता था, इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय और कमलनाथ। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा मानती थीं। गांधी परिवार से कमलनाथ की ये नज़दीकी बिल्कुल ऐसे ही नहीं थी। दरअसल कमलनाथ दून स्कूल के दिनों से ही संजय के बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक वाक़ये ने इंदिरा गांधी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि कमलनाथ गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र हैं। ये वाक़या हुआ था इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी के बाद जब हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार आई तो संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय गांधी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया और ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी इस दौरान काफ़ी परेशान थीं। परेशान इसलिए क्योंकि उन्हें संजय गांधी की सुरक्षा का डर सता रहा था। जब ये बात कमलनाथ को पता चली तो उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक नायाब आइडिया रख दिया। जब अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी तो कमलनाथ ने कागज़ का गोला बनाकर जज के ऊपर फेंक दिया। इस अपराध में कमलनाथ को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कमलनाथ यही चाहते थे कि वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएं और संजय गांधी के साथ रहें। इसके बाद से कमलनाथ इंदिरा गांधी के सबसे विश्वस्त लोगों में शामिल हो गए और सबसे ख़ास बन गए। संजय गांधी के निधन के बाद जब एक मीडिया कर्मी ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि वो आखिर अपने ड्राइंग रूम में संजय गांधी की तस्वीर क्यों लगाते हैं, तो कमलनाथ ने कहा कि इंदिरा जी मेरी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संजय मेरे नेता थे और हमेशा रहेंगे। गांधी परिवार को कमलनाथ पर इतना विश्वास है कि जब 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी करने के बावजूद गांधी परिवार यानी कि पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले 1993 में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की कमलनाथ की चर्चा बहुत जोरों पर थी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम आगे कर दिया था और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। 1996 में कमलनाथ पर हवाला कांड के आरोप भी लगे थे। इसके बाद उन्होंने संसद सदस्यता से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उस समय कांग्रेस ने उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिया। वो छिंदवाड़ा से चुनाव तो जीत गई, लेकिन अगले साल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 1997 के उपचुनाव में कमलनाथ फिर से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने उन्हें हरा दिया था और यही एक चुनाव था जब कमलनाथ हारे थे। कमलनाथ केंद्र सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। कमलनाथ पहली बार 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बने। 1991 से 1994 तक वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। 1995 से 96 तक कपड़ा मंत्री। 2004 से 2008 तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। 2012 में शहरी विकास और 2014 तक संसदीय कार्य मंत्री वो रहे। फिलहाल इंदिरा गांधी का ये तीसरा बेटा अब थक गया है, आराम करना चाहता है। छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ ने ऐसा बयान देकर राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को काफ़ी तेज कर दिया, हवा दे दी। फिलहाल कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी।